इस बीच एक अच्छी खबर आ रही है और वो अच्छी खबर ये कि अंतरिक्ष में करीब 4 महीने बिताने के बाद भारतीय मूल की नासा के अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर वापस आ गई हैं। अब से थोड़ी देर पहले सुनीता सोयूज कैप्सूल से कजाकिस्तान में लैंड कर चुकी हैं और इसमें सुनीता समेत सवार सभी अंतरिक्ष यात्री पूरी तरह से सुरक्षित बताए जा रहे हैं। हाल ही में सुनीता ने अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा बार चहलकदमी करने का रिकॉर्ड भी बनाया था। इससे पहले शनिवार को सुनीता विलियम्स ने अपनी वापसी के वक्त इंटरनेशनल स्पेस सेंटर की कमान नासा के अंतरिक्ष यात्री केविन फोर्ड को सौंप दी थी और अब वो इसकी जिम्मेदारी संभालेंगे। केविन को कमान सौंपते वक्त सुनीता ने कहा था कि मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि शिप को अच्छे हालात में छोड़कर जा रही हूं और केविन एक बेहद काबिल शख्स है। वो निश्चित तौर पर आगे की जिम्मेदारी बखूबी संभालेंगे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लैंड कर चुका है सुनीता विलियम्स का विमान। एक रूसी अंतरिक्ष यात्री और एक जापानीज अंतरिक्ष यात्री के साथ वो 127 दिन पहले रवाना हुई थी। 127 दिन अंतरिक्ष में बिताने के बाद अब वो धरती पर सुरक्षित लौट आई हैं। ये तस्वीरें हम आपको कजाकिस्तान की दिखा रहे हैं, जहां पर लैंडिंग हो चुकी है। सुनीता विलियम्स वापस आ चुकी है। उनका परिवार उनकी वापसी का इंतजार कर रहा था, उनके दोस्त उनकी वापसी का इंतजार कर रहे थे और जो दूसरे अंतरिक्ष यात्री भी थे उनका परिवार भी बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि कब तमाम अंतरिक्ष यात्री वापस आते हैं और सुरक्षित वापस आते हैं। आपको याद होगा कल्पना चावला को, भारतीय मूल की कल्पना चावला को हम खो चुके हैं इसी तरीके की एक लैंडिंग में। इसलिए हर बार जब लैंडिंग का जिक्र होता है तो लोगों के मन में एक डर जरूर आ जाता है, लेकिन इस बार अच्छी खबर यह है कि लैंडिंग सुरक्षित रही है, बेहतरीन रही है। अमिताभ घोष अंतरिक्ष वैज्ञानिक है, उनसे हमारी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी और उन्होंने कहा था कि पिक्चर परफेक्ट लैंडिंग इसे कहा जा सकता है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। Cloud ceilings were reported at about 500 feet at the time of touchdown. ये तस्वीरें मौके की हैं। सुनीता विलियम्स के चेहरे पर मुस्कान देखिए। जाहिर तौर पर 127 दिन अंतरिक्ष में बिताने के बाद जब आप सही सलामत पृथ्वी पर लौटें, अपने लोगों को देखें तो चेहरे पर मुस्कान आना स्वाभाविक है। उनके साथ ही जापान के अंतरिक्ष यात्री भी वहां पर खुश नजर आ रहे हैं। और सुनीता हालांकि जब भी वो अंतरिक्ष से बात करती थी तो तब भी बेहद खुश नजर आती थी, क्योंकि उनका एक एक लम्हा वहां बेहतरीन बीत रहा था। उनका कहना था कि उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि ऊपर से धरती और आसपास की चीजें इतनी खूबसूरत दिखती हैं कि वहां से लौटने का दिल नहीं करता। उन्होंने अपने वहां के अनुभव के बारे में भी बताया था कि बहुत ज्यादा चीजें वहां लेकर जाने की जरूरत नहीं होती। वहां पर जो कपड़े पहनने होते हैं वो वहीं पर होते हैं। यहां से कपड़े, टूथब्रश या टूथपेस्ट जैसी चीजें लेकर जाने की जरूरत नहीं होती। और उन्होंने मजाकिया लहजे में यह भी कहा था कि वहां पर उन्होंने सिर्फ 2 पैंट्स और 2 जोड़ी कपड़ों में ये 127 दिन बिताए हैं, क्योंकि वहां ज्यादा लोग नहीं होते देखने के लिए, इसलिए ज्यादा इस बात की चिंता नहीं होती कि आप कैसे देख रहे हैं। हालांकि ये सब उन्होंने बहुत लाइट मूड में कहा था, लेकिन 127 दिन वहां अंतरिक्ष में एक विमान में बिताना आसान काम नहीं होता। और अब इस मुश्किल काम को पूरा करने के बाद, बखूबी पूरा करने के बाद सुनीता विलियम्स और उनके साथी अंतरिक्ष यात्री धरती पर वापस लौट आए। Cheers going up from the flight control team here.